हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं सो सॉरी की दो वीडियोस। एक हम देखेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल की और दूसरी जो ट्रेड वॉर चल रही है। तो एक है भैया इंडिया की न्यूज़ और एक है यूएसए की न्यूज़। तो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Oh, sorry. अंबानी का कर रही है। तो सर पे गिरना चाहिए। गुड। ये क्या है? पार्लियामेंट है। मोदी जी आ गए। नाइस दिखाया। समझदार को इशारा काफी होता है, पर इतने समझदार लोग नहीं है तो उनके लिए ये कार्टून बनाई गई है कि ये वक्फ बोर्ड कर क्या रहा था। पहले मेरे ख्याल से वो जो मंदिर दिखाया था वो राम मंदिर होगा, अयोध्या का मंदिर, वहां पे ऐसा कुछ उन्होंने मेरे को लग रहा है वो दिखाया होगा। कि पहले तो सबसे पहले दिखाया बस में चढ़ा, वो बंदा बैठा है तो उसने सीट को भी बोल दिया कि भैया ये वक्फ बोर्ड की सीट है तो नहीं बैठ सकता बस में सीट को। मतलब इतना इलॉजिकल काम इन लोगों ने किया था, दादागिरी इतनी थी। फिर वहां पे दिखाया कि भैया मंदिर को कर रहा है, वहां पे अंबानी का घर कर दिया, उसके बाद पार्लियामेंट में भी चला गया। तब मोदी जी ने कहा ये तो भैया बस अब इससे ज्यादा नहीं सह। इन्होंने अच्छा एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कोई टोली है जो रोज बस में जाती है और उसमें अपना प्रे करती है, वो बोल देंगे थोड़े सारे तो हमारी हो गई। हाँ मैं तो सोचा ही नहीं था। जबकि ये मूव करती है मगर ये हमारी हो गई। हाँ वो तो यही कर रहे हैं। और ये पूरी रोड भी हमारी हो गई। क्योंकि इसमें जाते हैं रोज रोज आते हैं वक्फ बाय यूजर। नहीं, कई बार हमने वीडियो देखे ना कि बसों को रुकवा के सड़क पे बैठ के वो नमाज पढ़े तो कहेंगे सड़क हमारी हो गई। जो जहाँ बैठे थे, जहाँ हमेशा आते हैं, अब इधर से प्रे करते हैं, हाँ, ये वो एरिया हमारी सब हो हमारा गई। हो गया। हद भी हो बाय गई यूजर है। है जी। वही यह काम दिखा रहे हैं। ऑब्वियसली भैया मोदी जी को जितना थैंक यू कर सकते हो करो, क्योंकि भैया वो देश का कल्याण कर रहे हैं। ये भी दिखाए हैं कि अंबानी जी के घर में कोई बंदा था जिसने गमला फेंका था। है, मेरे को तो कोई नहीं दिखा था इसमें है था कोई दिखा था क्या? मुझे नहीं पता। पर इनके हिसाब से ऐसा है कि अंबानी जी के वहां पे किसी ने गमला फेंका था और उसके उसको सर पे चौक फोड़ा किया था। चलो तो मजा आया, वेरी गुड। हटाया तो सही। और देखते ही मोदी जी को देख के कैसे भागा वो खुद, वो भी देखो। कहते हैं ना चोरी कर रहा था तो अंदर से डर तो था ही ना। छोटे थे और कर सकते थे। हाँ, कि बना वेस्ट रहे बहुत बंगाल में अच्छा। लोग पंगे कर रहे हैं, हाँ, ये हो बहुत रहा कुछ आ है, सकता था। बॉर्डर से लोग भाग के आ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। पर ये बहुत मतलब अच्छा लाइट हार्टेड वे से दिखाते हैं, जबकि मैटर बहुत बड़ा है। तो चलो अब देखते हैं अपना ट्रेड वॉर वाला, भी टैरिफ वाला। So sorry. इसमें क्या दिखाएंगे देखो। ट्रम्प सिंह आएगी क्या? ट्रम्प टाइटैनिक ट्रेड वॉर। ये कौन बना है? इलॉन तो ट्रम्प पता चल रहा है। इलॉन मस्क। ये अपना जेडी। उल्टी डायरेक्शन। बचने के लिए ना इस बल्ब से होगा नहीं मजा। ठुकेगी। अच्छा, वो जैसे टाइटैनिक में हुआ था, टाइटैनिक में से हुआ था। चाइना आ रहा है। अब क्या होगा? इसने टैरिफ लगाया है कितना? 25, 125। बॉक्सिंग हो रही है हमारी। हेलो, ओ मोदी जी लाइव बोलते हैं, क्या कोई है?
हेलो, कैन यू हियर मी? कोई है क्या? ये क्या था? मोदी जी आते हैं हमें बचाने के लिए, सब डूब के मर गए। चाइना को भी डुबा दिया था क्या? मैं तो यही assume करूंगी। मैंने तो यही assume करना है कि चाइना भी डूब गया। पर ये बड़ा मजेदार है, मोदी जी कहाँ से आए किसी पे, मेरे को मतलब सोच ही नहीं इंडिया सकती बैठा हुआ है, थी। ऑब्जर्व कर रहा है हैं। और ये हाँ। और बोल रहा है अगर किसी को बचा सकते हैं आए बचाएंगे। बचाने के लिए अब हम और लोग। हम शांति से बैठे हुए हैं, मगर अच्छा दिखा रहे थे कि कैसे, मगर इसमें ये था कि जब बहुत एक्शन कर रहे थे मिस्टर ट्रम्प की रोकने के लिए, मुझे लगता रिवर्स कर रहे हैं। अच्छा, इतनी मेहनत की, ये लगा दिया, रिवर्स वो लगा की दिया, टर्न रिवर्स करने हो की रहा है। कोशिश कर रहा इतनी था। टर्निंग टर्न एक नहीं झटके हो होता है, पाई। मुझे लगा रोक भी दिया उसका, यूं किया, मुझे लगा था रिवर्स कर रहे थे। नहीं, इन्होंने एग्जैक्टली टाइटैनिक का दिखाया कि वो टर्न करते हैं और एज लगता है और एज से फिर जो है पूरा का पूरा शिप डूब जाता है। मगर उसके बाद ये पता नहीं का सिग्निफिकेंस कि ये डूबने के बाद फिर चाइना सामने से आ रहा है, फिर टैरिफ लगा रहा है। और भी दिखाना था ना कि भैया चाइना ने जब टैरिफ लगाया तो उसके बाद यूएसए ने उसके वापस और यूएसए भी तो का लगाया। जो मतलब डूब रहा था वो वापस ठीक कितना लगाया अभी उसने हमने? और लगा दिया। नहीं, हमने अभी 245% सब चीजों में नहीं, यहाँ पे न्यूज में नहीं आई ज्यादा कुछ। है नहीं, कुछ को फर्क नहीं पड़ रहा। बाहर न्यूज ज्यादा आ रही है, यहाँ नहीं आ यहाँ रही। कोई न्यूज है, हो यहाँ पे जाएगा। तो इतना नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। क्योंकि उनको पता ही था कि उससे ज्यादा में कोई फायदा नहीं है। नोबडी विल बी एबल टू डू एनीथिंग, इम्पोर्ट एनीथिंग। पर ये क्या मतलब था कि शिप ट्रम्प चला रहा है और सीधे टैरिफ वॉर के अंदर घुस ही जा रहा है। टैरिफ वॉर जो नहीं, है, वो आइसबर्ग ही जो बना रहे हो टैरिफ वॉर, वो तो बनाई ही ट्रम्प ने। उससे टक्कर हो जाती है, पंगे पड़ते हैं जगह जगह, डिफरेंट कंट्रीज हैं। और लास्ट में मेरे ख्याल से जो कनाडा भी दिखाया मेरे उन्होंने। ख्याल से मैक्सिको वाली लेडी गिरी थी लास्ट में। मैक्सिको वाली लेडी गिरी थी ऐसा लग रहा है मुझे नहीं पता, मगर जेडी वैंस दिखाया हुआ था, इलॉन दिखा रखा, इलॉन देख रहा था, ओ माय गॉड ये हो रहा है। तो जो भी है मतलब अच्छा बनाया उन्होंने। और ट्रेड वॉर ने वाकई आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं, तो होंगी अभी कुछ बट वी टाइम विल तक सी तो कि लॉन्ग होंगी। टर्म में इसका फायदा होता नहीं होता। होप तो यही है कि फायदा हो और डेमोक्रेसी और चाइना को नुकसान हो। डेमोक्रेसी में मिस्टर ट्रम्प के अभी 3 या 4 साल का टर्म होता है, तो 3 साल बचे हैं। तो जो भी हैं, जो लोग परेशान भी हो रहे होंगे, उनको ये होगा 3 साल बाद देखी जाएगी क्या होता है। अब मिड टर्म आने वाला है, तब भी हो सकता है बहुत कुछ चेंजेस आ जाएं। पता नहीं यहाँ के लोगों को पसंद क्या वो सोचते हैं। अभी तो सब वेट एंड वॉच हो रहा है, क्योंकि काफी सारी पॉलिसीज आर करेक्ट जो होना हाँ, चाहिए था। I सिर्फ ये कि झटके से बहुत सारा काम बहुत जगह जगह कर दिया। अगर स्टेप बाय स्टेप करते तो भी मुझे लगता कि बेटर रहता, पर हर चीज में यहाँ पे वो कर दिया, वहाँ वो कर दिया। यूनिवर्सिटीज में भी जो फंडिंग उनकी रुक रही है, यहाँ पे इमिग्रेशन का पंगा चला हुआ है। जो बाहर से बच्चे आए थे जिन्होंने प्रदर्शन किए थे, उनको ढूंढ के निकाला जा रहा है, उनको वापस भेजा जा रहा है कि अगर तुमने बाहर से आए हो, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हो, तो अब जो है दिस इज नॉट अ प्लेस। तुम पढ़ने के लिए आए थे, ये सब काम करने पढ़ने के लिए भेजा था। अगर तुम हमें बताते तुम प्रदर्शन करोगे तो हम तुम्हें आने ही नहीं देते। कैमरे के फुटेज स्कैन कर रहे हैं, बंदे को नैरो डाउन कर रहे हैं, उस पर सर्वेलेंस कर रहे हैं, और छोटे मोटे कोई भी बात हो उसे पकड़ के वापस कर रहे हैं। कुछ बंदे जो हैं वो गलती से भेज दिए हैं, अब वो वापस भी नहीं आ रहे। नहीं, गलती से नहीं भेजे। वो जो केस जो बोल रहे थे ना, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि वापस उसको लेके आओ, वो मैंने इंटरव्यू एक हो रही थी, क्वेश्चन आंसर, तो उसी के साथ जब वो आया नहीं था, एल सल्वाडोर का ही जो आया था, वो उसके टाइम ही उस लेडी ने बताया यूएसए की कि उसका क्राइम है, वो सब है। और उसको कह रहे थे कि अगर वो कहते कि अगर वहां ये जो आए हैं ये भेजना चाहते हैं तो ये इनसे पूछो, तो वो कहता कि मैं कैसे, वो हमारा सिटीजन है, मैं उसको क्या स्मगल करके यहाँ भेजूंगा, मैं इलीगल काम क्यों करूंगा, क्योंकि वो यहाँ का सिटीजन ही नहीं है। और कहता मैं जेल से नहीं छोड़ूंगा उसको, क्योंकि उसने वो क्रिमिनल है। उनके हिसाब से उनकी कंट्री में उस बंदे ने क्राइम किया है, तो वो कह रहे हैं कि वो था, हमारी कंट्री के हिसाब से क्रिमिनल है, हमने जेल में डाल दिया, हम कैसे लेके आए। मैं तो इस बात पे शॉक हो रही हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों को अलाउ कैसे कर दिया यूएसए में। ट्रम्प तो वैसे अगर देखा जाए तो इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा है कि जिनको सुन के शौक लगता है कि भैया ये हो रहा था यहाँ पर, ये भी चल रहा था। आप ऐसे ऐसे लोगों को ला रहे थे, आप ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को ऐसे ऐसी कंट्री से ला रहे हो जो कोई सोच ही नहीं सकता, और पता नहीं क्या पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जो हमको समझ भी नहीं आ रही, कौन से कोर्सेज बना के इन्होंने मिडिल ईस्टर्न स्टडीज। हाँ बताओ, मिडिल ईस्ट स्टडी करोगे, अपने देश में करोगे। हाँ, तो सोच सोच के हैरान हो रही। मिडिल ईस्ट जो तुम्हें बताया कैसे पढ़ना है उसके बारे में, और फंड्स उनको मिल रहे हैं अपने देश के लोग जो हैं, और वो भी सब आईवी तो वही हो गया कि बोले संस्कृत पढ़ने के लिए मैं यूएसए में पीएचडी लेके जा रहा हूँ, संस्कृत की पीएचडी यूएसए लेके जाएगा, आ जाएगा जी पढ़ने। कितना यूएसए बता देगा तो संस्कृत के बारे में, भाई हद ही है यार।
और फिर सुनने में आ रहा है इंडिया से भी ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट को बुलाते हैं स्पीचेस के लिए कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि वो भी शौक लगता है। ऐसे जर्नलिस्ट जिनको हम वीडियो में देखते हम बोलते हैं ना ये तो बड़े गड़बड़ वाले हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पर। कमाल है, पता नहीं क्या चल रहा है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।